वंदे मातरम बोले। मुझे नहीं मालूम। वंदे मातरम में क्या दिक्कत है आपको? वंदे मातरम से क्या समस्या है? वंदे मातरम से समस्या बताइए। जो इस देश में रहेगा उसे वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। चाचा बोल तो दीजिए वंदे मातरम। हमको कुछ नहीं बोलना भाई, वो राजनीति की रोटी उधर ही देखो, मुझे नहीं बोलना। इसे क्या मतलब है? तो देश का मुद्दा है यार। सब मदरसों में मदरसे तो खत्म कर देने चाहिए। सुनिए, बाबर का नाम जरूरी है क्या देश में? हमको नहीं मालूम। खान चाचा मैं पीछे नहीं पड़ रहा, आपकी इच्छा है कि ये 120 करोड़ 110 करोड़ हिंदू जो है ये जाग नहीं रहा है। जिस दिन ये चादर चढ़ानी बंद कर देगा मजारों पे जाकर के, उस दिन ये देश जो है हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। और मैं बताऊं आपको, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने यात्रा निकाली, ये कितने हिंदू पहुंचे वहां पर? 110 करोड़ 120 करोड़ की आबादी सनातनियों की, कम से कम 50-60 करोड़ आदमी वहां इकट्ठा होना चाहिए था। बाबरी मस्जिद जो अब जैसे बन रही है, तो मस्जिद जरूरी है, बाबर का नाम भी जरूरी है। बाबर का नाम भी नहीं जरूरी, नाम मस्जिद जरूरी। इस देश में खा रहे हो, देश में पी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो यहाँ पर वंदे मातरम नहीं बोल रहे हो। फट इस देश में रहे हैं, फट भी रहे हैं, ये देखो फट रहे हैं। जो रामपुर का सांसद है समाजवादी पार्टी का, उसने कहा है कि मैं जिहाद करना पड़ेगा हमारे को। उस लोकसभा के मंदिर में खड़े होकर के उस आदमी ने ये बात कही है। ऐसे आदमी को मैं कई दिन से ये बात सोच रहा हूँ कि अभी तक होम मिनिस्टर शांत क्यों हैं? वहाँ से ओम बिरला जी ने उसे निष्कासित क्यों नहीं किया? इस बात पे किसी की आवाज़ नहीं निकल रही है, चाहे विपक्ष के भी हो। कि जब जिहाद करेगा तो अखिलेश यादव को छोड़ देगा, राहुल गांधी को छोड़ देगा, अरविंद केजरीवाल को छोड़ देगा, वो सबको कटाई करेगा वो। उसने लोकसभा मंदिर में खड़े होकर के ऐसी बात का, ऐसी शब्द का और शब्दावली का इस्तेमाल किया है जिसपे वो 1 मिनट भी जो है लोकसभा का सदस्य बनने के लायक वो व्यक्ति नहीं है। सर लगातार जमीयत उलमा हिंद के मंच से भी लगातार बात आ रही है कि जिहाद होगा, जब जब जुल्म बढ़ेगा तब तब जिहाद होगा। क्या ऐसे माहौल में मुस्लिम युवाओं को भड़काना रुखसाना किस हद तक सही है? और वंदे मातरम का विरोध भी मौलाना मदनी द्वारा होना। ऐसे आदमियों के ऊपर, मदनी हो चाहे रामपुर का वो नवी क्या नाम है, नकवी क्या जो भी है वो हो, चाहे जमीयत उलमा का ये वो हो, क्या नाम है अपना अरशद मर्तनी हो, इन सारों पे उठा करके सीधे देना चाहिए इन्हें। कोई बट परंतु कोई गुंजाइश नहीं जरा सी भी, क्योंकि जिस तरीके के लोग ये वक्तव्य दे रहे हैं, ये देश में दंगा भड़काने वाले वक्तव्य दे रहे हैं। ये ऐसे आदमियों को एक पल भी जेल से बाहर रहने का, जेल में भी रखने का अधिकार नहीं है। इन्हें तो सीधे ठोक दो, इसके अलावा कोई बात पर कोई गुंजाइश नहीं इनके लिए। और होम मिनिस्टर जी से मैं कहूँगा, इन्हें तत्काल वहाँ से उठा करके सीधे इनके घर पे बुलडोज़र डालो और इनकी जांच करो। जितने भी इस तरीके के लोग हैं, चाहे वो मदनी हो, चाहे आपका रामपुर वाला सांसद हो, इनकी तो सदस्यता रद्द करें और इनकी पूरी कुंडली खंगाली जाए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो हैं देश की शांति भंग करने के लिए हैं ये। सर बंगाल में ऐसा यार चल रहा है, लगातार घुसपैठियों को बाहर निकाला जा रहा है, ये किस हद तक का एक एक्शन है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जब जब मोदी डरता है तब तब पुलिस को आगे करता है, तो ये SIR का लागू होना क्या पुलिस को आगे करने जैसा है? क्या SIR जो करा रही है सरकार करा रही है क्या? मैं ये बात पूछना चाहूँगा। SIR का काम है चुनाव आयोग का, चुनाव आयोग करा रही है। और मुझे एक बात बताइए, जो भी विरोध कर रहे हैं इसका SIR का, क्या देश के अंदर अपने घर में किसी बाहर वाले को वो घुसने देंगे क्या? आपके संसाधनों पे पहला हक आपका है जो भारत का नागरिक है, बाहर वाले का क्या मतलब है? ये सोचने वाली बात है। और आप किसकी बात कर रहे हो, वकालत कर रहे हो आप रोहिंग्याओं की वकालत कर रहे हो, बांग्लादेशियों की वकालत कर रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो वकालत कर रहे हैं। अरे SIR हो रही है जो देश के बाहर के नागरिक लोग हैं, जो यहाँ आकर के आपके जो है चीज़ों पे कब्जा करे बैठे हैं, उनकी बात हो रही है। क्या मुझे एक आदमी बता दो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे अखिलेश यादव हो, जितने भी हैं ये, कोई ये बता दो मेरे को कि बांग्लादेशियों को यहाँ पर कौन रुकने देगा? वो अपने घर में बसा ले आकर के, अपने घर में बैठाए ले आकर के। लेकिन नहीं, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति जो इस समय कर रही है ये विपक्ष के लोग, ये बहुत ही घातक है। और मैं बताऊं, लिख करके दो कि हाँ जी आप बांग्लादेशियों के साथ में, रोहिंग्या के साथ में, लेकिन नहीं, मुझे एक आदमी बता दो जो इस देश का नागरिक हो, उसका वोट कट रहा हो। किसी का वोट नहीं कट रहा है, सिवाय ये फड़फड़ा रही है। और ममता बनर्जी कह रही है इना चलबो। देखिए पहली चीज तो मैं, आप अपने शब्दों को सही कर लीजिए, वो ममता बनर्जी नहीं है, ममता बानो है। ममता बानो है। मुझे बताइए,
एक बंगाल के नागरिक का किसी का वोट कट रहा है? ममता बनर्जी अपने परिवार का कोई वोट बता दे कोई कटा हो? जो देश का नागरिक है उसका वोट नहीं कटेगा, कभी नहीं कट सकता। लेकिन जो देश में बाहर से आकर के बसा है उसका क्या मतलब है? और सिर्फ जो देश का नागरिक है उसका वोट तो कभी कटा ही नहीं। मेरा वोट नहीं कटा कभी आज तक, क्यों कटेगा भाई? जो देश का नागरिक है उसका कोई वोट नहीं कटा। ये सिर्फ ह्यूमर फैलाया जा रहा है। और आप देखिए, मैं बताऊं आपको, शर्म आनी चाहिए ममता बानो को। जो मुद्दा खत्म हो गया था इस देश से, जो नरेंद्र मोदी जी ने खत्म कर दिया था आकर के अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करने के बाद में, और ये जो है ममता बानो जो है दोबारा से उसको आग लगा रही है। ये सोचने वाली बात है इस देश के लिए। ये किस तरफ मोड़ रही है ममता बानो इस देश को। और वही उसी जगह मुर्शिदाबाद में जहां कभी पहले दंगा हुआ, आज वहीं पर ही बाबरी की नींव रखी गई है। और मैं तो एक बात कहता हूं, जो हुमायूं कबीर ने वहां पर जो है बाबरी मस्जिद का नींव रखी है, सबसे पहले अगर ममता बानो इस देश के साथ में है, बंगाल के लोगों के साथ में है, खड़ी हुई है, तो जो है उसके घर पे बुलडोजर ले जाकर के चलाए। हमें मस्जिद से दिक्कत नहीं है। बाबरी मस्जिद, बाबर का नाम कुचल देंगे या ऐसे करके मसल देंगे, बाबर का नाम यहाँ नहीं चलेगा इस देश के अंदर। भारत की भूमि पर भारत की भूमि में बाबर का नामो निशान मिटा देंगे पूरी तरीके से। लोग कहते हैं कि बाबरी दिल में जिंदा है हमारे, और ऐसी तमाम बात आज भी जिसके दिल में जिंदा है वो चला जाए पाकिस्तान। साफ कह रहे हैं, जिसके दिल में जिंदा है बाबर वो चला जाए लेकर के, क्योंकि यहाँ उसका नामो निशान नहीं चलेगा बिल्कुल भी। और जो उसके साथ रहेगा वो जो है इस देश का नागरिक नहीं है। वो उसकी तो सदस्यता तुरंत रद्द कर देनी चाहिए, उसे जेल में ठूस देना चाहिए उसे। मतलब देश का माहौल खराब करने जैसा है ये बाबरी के पूरे, मैं बताऊं, बाबरी का निर्माण जो वो, और मैं बताऊं आपको, ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। जो इसके साथ में आएगा उसके ईंट से ईंट बजा दी जाएगी और उसका नामो निशान खत्म कर दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो। तो सही बात है। खांचा था कैसे? हमको कुछ नहीं बोलना। अच्छा, क्या बाबरी मस्जिद होनी चाहिए या मस्जिद होनी चाहिए? मुझे कुछ पता नहीं। अच्छा, सुन तो लीजिए। हम कुछ नहीं बोलना। अच्छा सुनिए, बाबर का नाम जरूरी है क्या देश में? हमको नहीं मालूम। खान चाचा, मैं पीछे नहीं पड़ रहा, आपकी इच्छा है। हमारी तो इच्छा नहीं, आप उधर बुलवाइए किसी को। भैया बाबर कितना जरूरी है देश में? नहीं बताइए ना। क्या होगा साला, बाबर क्या करेगा यहाँ पे? हिंदुस्तान में बाबर का काम। बाबर बाबर क्या करेगा हमारे देश में? नहीं, बाबरी मस्जिद जो अब जैसे बन रही है तो मस्जिद जरूरी है, बाबर का नाम भी जरूरी है। बाबर का नाम भी नहीं जरूरी, नाम मस्जिद जरूरी। हाँ। हम जरूरी है हिंदुस्तानी। अच्छा, तो लगातार ममता बनर्जी अब डर रही हैं वहाँ पर बंगाल में, और क्योंकि SIR हो रहा है, घुसपैठिए बाहर जा रहे हैं, तो इसलिए वो निर्माण करवा रही हैं वहाँ पर मस्जिद का। प्रभु जी, ये सब लड़ाने वाले काम है हिंदू मुसलमानों को। और जो लोकल हिंदू है ना, और जो वैसे मुस्लिम है, जो वो लोग लड़ जाते हैं, मार देते हैं एक दूसरे को, मर जाते हैं, हमारे जैसे बेल देते हैं उनको। साले हिंदू है वो इनको मार देते हैं मुसलमानों को, और कुछ नहीं होता है। हम लोग मर जाते हैं, गरीब लोग। वो नेता लोग जो है वो अपना निकल जाते हैं काम करवा के। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है, वंदे मातरम क्या जरूरी है हर एक भारतीय के लिए? वंदे मातरम ये जरूरी है, जब हिंदुस्तान में रहना है, भारत में रहना है, तो वंदे मातरम बोलना है। ये लोग रह रहे हैं, खा रहे हैं, लोग बोलते नहीं, इनको बोलते डर लगता है, इनको बताते हैं। चाचा बोलेंगे वंदे मातरम? वंदे मातरम बोलेंगे? मुझे नहीं मालूम। मैं फोर्स नहीं कर रहा आपसे। वंदे मातरम में क्या दिक्कत है आपको? वंदे मातरम से क्या समस्या है? वंदे मातरम से समस्या बताइए। और मैं बताऊं आपको, जो इस देश में रहेगा उसे वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। चाचा बोल तो दीजिए वंदे मातरम। हमको कुछ नहीं बोलना भाई, वो राजनीति की रोटी उधर ही सेको, हम मुझे नहीं बोलना। इससे क्या मतलब है? तो देश का मुद्दा है यार। देखिए, जो इस देश, मैं तो कहता हूं सब स्कूलों में, सब मदरसों में, मदरसे तो खत्म कर देने चाहिए। और लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, देश की सारी विधानसभाओं में वंदे मातरम जब स्टार्ट हो, जब शुरू हो सदन, तो वंदे मातरम तुरंत जो है उस राष्ट्र उसको वो करना चाहिए। भाई क्या आप युवा हैं? क्या नाम है आपका? प्रीत, वंदे मातरम कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। तो जैसे आज तमाम कुछ मौलाना जो है भड़का रहे हैं कि वंदे मातरम मुसलमानों को तो नहीं बोलना चाहिए, तो क्या देश का गीत बोलना चाहिए या नहीं? बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहिए? वंदे मातरम बोलना चाहिए। इस देश में खा रहे हो, इस देश में पी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो यहाँ वंदे मातरम नहीं बोल रहे हो।
फट इस देश में रहे हैं, फट भी रहे हैं, ये देखो फट रहे हैं, इसी देश में फट भी रहे। ये जो है फटे जा करके पाकिस्तान में, तब समझ में आता है। जो नहीं बोलेगा चले जाए यहाँ से, जो नहीं बोलेगा चले जाए यहाँ से, भारत से निकल जाए। क्यों रह रहे हैं यहाँ पे? कह रहे देश की मिट्टी को जो ना हम कुछ नहीं बोलेंगे, धरती को हम नमन नहीं करेंगे। क्यों वाले टाइम में ये सब लोग बोलेंगे, आने वाले टाइम में ये लोग सब बोल लेंगे। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी है, ऐसे ही नेता बन जाएंगे और भी सब लोग, तो ये लोग सब लोग को बोलेंगे। बोलना भाई पड़ेगा साहब, इनको। भाई साहब जैसा आज बागेश्वर बाबा जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और योगी जी भी कभी कभी इशारा दे देते हैं, तो क्या सही है ये? बिल्कुल राइट है, अच्छा यही तो सब कुछ, यही तो कराएंगे हमारे देश को। हाँ सर देखिए, देश संविधान से चलता है और संविधान जो है वो सेकुलर जो है वो क्या कहलाता है? हिंदुस्तान सेकुलर कराता है भाई साहब। तो आप भी जो है संविधान में संशोधन करवाएंगे फिर? मतलब हिंदुस्तान हमारा है, हम संशोधन चाहते हैं उसमें। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। सर हिंदू राष्ट्र पर क्या एक आपका ओपिनियन है? क्योंकि देखिए सर, बागेश्वर बाबा ने पूरी पदयात्रा ही कर दी और माहौल भी काफी बन गया है जो है। अभी तो देखिए कलकत्ता पहुंच गए। देखिए, ये इस देश का दुर्भाग्य है कि ये 120 करोड़ 110 करोड़ हिंदू जो है ये जाग नहीं रहा है। जिस दिन ये चादर चढ़ानी बंद कर देगा मजारों पे जा करके, उस दिन ये देश जो है हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। और मैं बताऊं आपको, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने यात्रा निकाली, ये कितने हिंदू पहुंचे वहां पर? 110 करोड़ 120 करोड़ की आबादी सनातनियों की, कम से कम 50-60 करोड़ आदमी वहां इकट्ठा होना चाहिए था। खून खौलता है, दुख होता है इस बात पे कि वहां पर जो है कुछ ही लोग पहुंचे। लेकिन ये इस देश का दुर्भाग्य है। कितनों के माथे पे तिलक लगा हुआ है, दिखा दो मेरे को। पहुंचेंगे आने वाले टाइम पे, अगर पहुंचेंगे आने वाले टाइम ये पे। जो है, जिस दिन इन सबके माथों पे तिलक लगना स्टार्ट हो जाएगा, ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा ये उसी दिन। और किसी के बाप की ताकत नहीं है जो इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित होने से रोक ले। और मैं बताऊं आपको, जो इस बीच में आएगा उसका चीर फाड़ दिया जाएगा उसे बीच में से। हाँ बिल्कुल सर, देखिए जब इमरजेंसी लगा करके, जब इमरजेंसी करा लगा आपके चैनल के माध्यम से जी सर, हर मंगलवार को, हाँ। आज भी मंगल है, हर मंगल को जो है अपने मोहल्ले का जो मेन स्थान हो उस पे कम से कम 50 से 100 लोग इकट्ठे होकर के हनुमान चालीसा सार्वजनिक स्थान पर पढ़ो। और कम से कम अगर 500-1000 आदमी रोजाना मंदिर में जाना स्टार्ट हो गया तो इनमें हाहाकार मच जाएगा। आपने देखा होगा सावन के समय पे जो है 5 से 7 करोड़ आदमी जब सड़क पे आता है तब तो इनके हाथ पैर भूल जाते हैं। और तुम्हारी आबादी तो 120 करोड़ है। आज नहीं जागोगे तो कभी नहीं जागोगे। आज 30 करोड़ है, जिस दिन 50 करोड़ हो गए अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ोगे, अपने बच्चों को बताओगे कल कि हम कैसे लड़ रहे हैं। और मैं बताऊं आपको, अगर आज नहीं जागे तो कलमा पढ़ने की तैयारी कर लो, ये वरना हनुमान चालीसा पढ़ो। अगर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा, अपने माथे पे तिलक नहीं लगाया, मंगल के दिन मंदिर नहीं गए, आपके बच्चों को हनुमान चालीसा याद नहीं हुआ, तो कलमा पढ़ने की तैयारी कर लो। क्योंकि मंदिर जाओ, कहते तो हैं अपने आप को बड़ा 30 मार्का करने के लिए कि जो है देखो शुक्र के दिन जो है लंबी दाढ़ी, गोल टोपी, ऊंचा पजामा जो है अलग दिखाई देते हैं। अरे तुम क्यों नहीं दिखाई देते मंगल के दिन? तुम क्यों नहीं मंदिरों में जाते हो? पूरी तरह 120 करोड़ की आबादी है इस देश की और सारे सड़क पे आ जाएंगे तो तुरंत 105 मिनट चाहिए सिर्फ। उसने कहा था 15 मिनट दे दो, हम कह रहे सिर्फ 5 मिनट दे दो। 5 मिनट में हिंदू राष्ट्र घोषित करा देंगे। 120 करोड़ सनातनी जो है सड़क पे आ गए तो जो है हिंदू राष्ट्र उसी दिन घोषित हो जाए। भाई क्या कहना चाहेंगे सर की बात पर? इन्होंने तो कहा बस जिस दिन हिंदू सड़क पर आया तो 5 मिनट में हिंदू राष्ट्र घोषित है। सर ने बहुत बढ़िया बात बोला है, इसके लिए हम सर्वप्रसन्न है हाँ। कि इन सुन के बहुत अच्छा लगा। जो बोला है हम लोगों को करना चाहिए। ठीक है।